वो भी खिलाएंगे पिलाएंगे। बोला खाली हो गया, हमारा एक अकेला घर है, वो शहरी पुरानी लड़की है, अकेले लोगों के साथ हमको लोगों का निकाह दिया जाए बाहर। अपने बिटिया दमादन या तो चली गई। बहुत डर लगता, बहुत डर लगा था जो जता भर पुलिस घुस के मारते हैं। पुलिस दरवाजे पर आए, तुम लोग घर पर आई, पानी है तो पानी पी के रहिए। पुलिस की भी सेवा करेंगे, जो हमसे बनेगा वो भी खिलाएंगे पिलाएंगे। बोला खाली हो गया, हमारा एक अकेला घर है, वो शहरी पुरानी लड़की है, अकेले लोगों के साथ। तो आप लोग कहाँ रहती है? यहीं तो रहती है? तो आप कहीं जाना चाहते हैं क्या? तो क्या करें सर, जब यहाँ कोई है नहीं तो हम अकेले कैसे रहेंगे? खाने पीने को नहीं है क्या? कोई खाने पीने जब बंद ही पड़ा है तो खाना पीना कहाँ से नहीं आएगी है? कितने दिन से बंद है? आज 6 दिन हो गए। इतवार से बंद। सौदा लेने जाते थे जो उसी वक्त हुआ। अच्छा, तो आपके घर में तो किसी गिरफ्तार तो नहीं? हमारे घर में नहीं, हमारे घर में कोई आया नहीं है। लड़का बीमार है, उसके पेशाब में इंफेक्शन है। तो यहाँ पर आप लोग नमाज पढ़ने गए जो जहाँ वो मस्जिद में गई, ये मस्जिद की नमाज नहीं हुई। पता नहीं किस लिए नहीं हुई है। कोई ताला लगा, कोई कह रहा है ताला लगाए भी, मस्जिद साफ होगी, उसमें सब बोतल धुले होगी। डर सर, डर है, डर के लिए नहीं खुली है मस्जिद। दूसरी मस्जिद में गए? कहाँ पर है? बीच गाँव में। सब लोग वहीं गए? तो आप लोग यहाँ रहना नहीं चाहते? तो क्या करेंगे? जब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? कहीं भी जाएंगे, लोग का ही अलग हमारी लड़की रहती है, उधर चले जाएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालिया खातून। क्यों, क्या परेशानी हो रही है? हमारे यहाँ परेशानी है कि हमारा दरवाजा तोड़ दिया है और हमारे घर में जो साइकिलें थी, जो 2 गाड़ी थी, वो भी सब गायब है। और गन्ना पानी जो था वो सब लूट लिया है। लोग एक मोदी तो छोटे बच्चे, एक मोदी का था, एक जनरल था, सब लूट खत्म। साइकिल खरीद रहा है तो साइकिल ले गए। अच्छा, तो का खाएगा? कैसे का करी? हम लोगन के बाहर कोई है भी नहीं, घर छोड़ के कैसे जाई, कैसे का करी? आप परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग तो है 6-7 लोग परिवार में। यहाँ कितने लोग? ये जो वीडियो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये वीडियो बहराइच के उस इलाके का है, महसी के उस इलाके का है जहां पर दंगा भड़का था पिछले दिनों और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी गोली लगने के बाद। और इस मामले में अभी तक 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिया गया है। कल 18 तारीख की शाम को ये नोटिस चिपकाए गए हैं, जिस पर नोटिस पर एक दिन पहले की डेट पड़ी हुई है। 17 तारीख की डेट इस नोटिस पर लगी हुई है। 3 दिन का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप तमाम लोग, इन 23 मकानों में 20 मकान मुसलमानों के हैं, 3 मकान गैर मुस्लिमों के हैं, क्योंकि वो मकानों के बीच में आ रहे हैं। इन तमाम मकानों को डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अगर आप खुद खाली कर लेते हैं, खुद ही डेमोलिश कर देते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपसे उसके डेमोलिशन करने का भी चार्ज वसूला जाएगा। टीवी स्क्रीन पर आप ये नोटिस देख सकते हैं जो जारी किया गया है सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बहराइच के ज़रिए। इसमें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसमें 17 तारीख की डेट डाली गई है, 17/10/2024। अब्दुल हमीद वाला नोटिस है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्दुल हमीद वही हैं जिनके बेटों को गोलियां मारी गई हैं टांगों में, जिनके घर पर यह पूरी वारदात घटी है, गोली कांड हुआ है और फैमिली के 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लिखा है अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद, महराजगंज, महसी, जनपद बहराइच। विषय लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुंडासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण करने के संबंध में उपरोक्त विषय में संबंध में सूचित किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि आपका मकान जो है वो ज़िले की जो सड़क है उस सड़क के बीचों बीच से, यानी किसी भी जो सड़क होती है उनकी अलग अलग मापदंड हैं कि सड़क के बीच से अगर NHAI है तो उसके लिए एक अलग नियम है कि कितने
फुट दूर तक आप मकान बना सकते हैं, और अगर स्टेट हाईवे है तो कितने मीटर तक बना सकते हैं, अगर ज़िले की सड़क है तो कितने मीटर तक बना सकते हैं। इसमें ये नोटिस में दर्शाया गया है कि नियम के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रोड के सेंटर से 60 फुट दूर तक मकान नहीं बनाया जा सकता, इल्लीगल है, सिवाय इसके कि मकान बनाने की परमिशन आपके ज़रिए ली गई हो डीएम से। अगर आपने डीएम से परमिशन ली हुई है तो उसके कागज़ आप डीएम को दिखाइए, और अगर आपने नहीं ली हुई है परमिशन बनाने की तो आप अपना मकान 3 दिन के भीतर खुद ही डेमोलिश कर दें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन के ज़रिए डेमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी, और उस पर जो खर्चा आएगा वो आपसे वसूला जाएगा। ये बात कही जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए एक ऑर्डर दिया गया कि हमारे बिना अनुमति के कहीं पर भी कोई डेमोलिशन नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो इल्लीगल हो। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पोर्टल का ये स्क्रीनशॉट है। नो डेमोलिशन कैन टेक place anywhere in country without prior permission of the Supreme Court except for encroachment on public roads and footpaths. Supreme Court a big order on bulldozer justice. ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन आखिर की जो 2 लाइनें हैं उससे प्रशासन अपने इस काम को जायज़ करार देगा कि ये इल्लीगल था, गैर कानूनी था, सड़क पर कब्ज़ा था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या बहराइच की जिस रोड के बारे में ये बात कही जा रही है कि 20 से 60 फुट तक कोई मकान नहीं बनाया जा सकता, तो आखिर सिर्फ इसी पर्टिकुलर इलाके में ये ऑर्डर क्यों लागू किया जा रहा है, वो भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के घरों पर, और वो भी अब्दुल हमीद के घर पर जहाँ पर ये पूरा गोली कांड हुआ है। सवाल यही है, तो क्या इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इसी तरह से मानेगा कि जानबूझ करके इस हरकत को अंजाम को साफ जाहिर हो रहा है? आप बहाना चाहे कितना ही बनाइए, लेकिन जहां दंगा हुआ है आप सिर्फ उतने ही एरिया में कुछ मकानों को चिन्हित करके उनको गिरा रहे हैं। आसपास के बहुत सारे मकान हैं जिनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उसमें अधिकतर गैर मुस्लिमों के भी मकान हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन लेने की बात नहीं कही गई है। अब इस मामले को लेकर एक सोशल मीडिया पर एक फॉर्मेट वायरल हो रहा है, कुछ वकीलों के जरिए इसमें एक फॉर्मेट डाला गया है। जो लोग बहराइच के रहने वाले हैं जिनको नोटिस दिया गया है, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, उनके लिए कारआमद हो सकता है। टीवी स्क्रीन पर आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं जिसमें पूरा ये बताया गया है कि इस फॉर्मेट को आप अपने मुताल्लिक उन अधिकारियों को जिनके जरिए ये नोटिस जारी किया गया है उनको ये दिखाएं, उनको ये भर करके दें, उनसे रिसीव कराएं इस नोटिस को, ताकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला हो सके और आपके मकान बचाए जा सकें। इसमें लिखा है सेवा में अधिकारी का नाम, विभाग का नाम, पता, महोदय, विषय विध्वंस संबंधी आदेश के संदर्भ में मैं आपके द्वारा प्रेरित विध्वंस संबंधी नोटिस दिनांक डेट डालनी होगी 17 तारीख को प्राप्त हुआ। इस संबंध में मैं आपका ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP सिविल संख्या 17/9/2024 का जो फैसला है और 1/10/2024 को जो आदेश दिया गया है उसकी तरफ आपको बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल किसी व्यक्ति पर आरोप या सजा के आधार पर उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे घर अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आते, ना ही ये किसी सार्वजनिक स्थान, जल निकाय या वन क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए विध्वंस की कोई वैध और कानूनी आधार नहीं है। यदि फिर भी आप गिराने की कार्रवाई की जाती है तो ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगा और इससे आप परहेज करें। उसके बाद अपना नाम, पता, दिनांक, संपर्क नंबर, ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसके ज़रिए आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जब डर दिखाएंगे अधिकारियों को तो शायद ये कार्रवाई रुक सकती है।